श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धार्थमीश्वरम्। तत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनो तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम के चरणों में कोटिशः नमन बंदन समर्पित करता परम भागवत हनुमान जी महाराज को अपने समक्ष उपस्थित अनुभूत करता हुआ उन चरणों में अपनी प्रणामांजलि भावांजलि ज्ञात अज्ञात सभी चेतनाएं जो सत्संग लाभ के निमित्त इतस्ततः विद्यमान है उन सबका भाव भरा अभिनंदन वंदन चरण चुंबन। आप सभी महानुभाव जो इस यंत्र के माध्यम से महत् पुरुषों के सत्संकल्प को समर्थ बनाने के लिए और अपने जीवन को धन्य करने के लिए इस प्रकल्प से जुड़ते हैं और ऐसा अवसर सुलभ करते हैं कराते हैं। आप सब पुण्यात्मा हैं धन्यात्मा हैं। आप सब वंदनीय हैं श्लाघ्य हैं स्तोत्र हैं कितना कहें कम है। आप सभी का भी उसी भाव के साथ अभिनंदन वंदन करता हुआ हमारे परम श्रद्धेय आयोजक जी पटेल साहब आपके द्वारा कई बार ऐसा अनुरोध किया जाता रहा लेकिन संजोग नहीं बन पाता है क्योंकि हम तो संसारी विषयी पामर जीव है ना। भगवान की कृपा के बिना इस तरफ प्रवृत्ति नहीं हो पाती अवसर नहीं मिल पाता संजोग बनते बनते बिगड़ जाता है। लेकिन भगवान की महती कृपा अनुकंपा का अनुभव करता हुआ आपके समक्ष 3 दिन का यह जो प्रस्ताव है आज कल और परसों का उसमें भी विषय के रूप में भरत चरित्र चर्चा में तो यह था कि प्रेम मूर्ति भरत ऐसा हमको पटेल साहब ने कहा था कि प्रेम मूर्ति भरत की कुछ चर्चा की जाए और उसमें लिंक पर भरत चरित्र लिखा हुआ है। तो जहां तक हमें सूचना है या अवगत हूं बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा भरत चरित्र का मंथन किया जा रहा है। पंडित रामकरण पांडे जी के द्वारा भी
और अभी पूर्व वक्ता आदरणीय गणेश प्रसाद मिश्र जी के दर्शन हुए और उनकी वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे सुनामधन्य भगवद रस से ओतप्रोत जिनका हृदय है, उस हृदय को स्पर्श करती हुई वाणी वह तो रसमयी हो जाती है ना। यही तो भगवत प्रेम है, यही तो भरत का स्वरूप है। राम प्रेम मूर्ति तनु आही, वो कोई शरीर नहीं है, वो कोई लौकिक विग्रह नहीं, पंचभूत का शरीर नहीं, वह तो भगवान का प्रेम ही है जो भरत के रूप में प्रकट हुआ है, जिसका चिंतन मनन अनुश्रवण आप सभी लोग करते आ रहे हैं। इस रूप में बड़े भाव के साथ हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। अब भरत चरित्र सच कहूं तो और सब तो कह लेता हूं, लेकिन जब भरत चरित्र कहना होता है थोड़ा अंदर से भय सा लगता है कि यह सब कुछ न कुछ कहा सुना जाता है, लेकिन भरत चरित्र को कैसे कहेंगे? कोई अपने भी प्रेम को कुछ कह सकता है क्या? अपने बारे में कह लेगा कि मेरी आंख ऐसी है, मेरा पैर ऐसा है, मेरा चरित्र ऐसा है, मेरा आचरण ऐसा है, मेरे सगे संबंधी ऐसे हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन कोई कह दे कि भाई अपना प्रेम बता दो, अपने से बता दो, प्रेम का स्वरूप का अनिर्वचनीयोयम, यह तो वाणी का विषय ही नहीं है। सचमुच में यह क्या है का अनुभव का है, और अनुभव में ही जहां खो जाता है, उस सागर में डूब करके का यही तो एक स्थल है जहां असीम परमात्मा भी डूब जाता है, खो जाता है। भूमिका के तौर पर ही आज कुछ बातें कहूं आपसे, इसको इस रूप में अनुभव करना पड़ेगा, इसको अनुभव का विषय बनाते बनाते उसी में खोना पड़ता है। धर्म क्या, कर्म क्या, यम क्या, नियम क्या, साधन क्या, का यहाँ तो सब अहम ही विद्यमान होता है। अहम, मैं जापक हूँ, मैं जाज्ञिक हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैंने तीर्थ कर लिया, मैंने चारों धाम की यात्रा किया, मैं कर रहा हूँ। करता कौन है यहाँ का? सारे जो धर्म कर्म की बातें हम लोग करते हैं, उसका कर्ता कौन है? कहा हम ही तो हैं। ये हम से निवृत्ति कहाँ हो पाती है? का दी जाने वाली वस्तु तो दिए जाने वाले के पास चली जाती है, लेकिन देने वाला लौट करके हमारे पास आ जाता है और दिए हुए दान का फल सब खा जाता है। वह कौन? कहा जो दिया दाता अहम वही समेट लेता है, दान का फल नहीं मिल पाता। जप किया, तप किया, ध्यान किया, साधन किया, कहा किसने किया? कहा सब कुछ तो हुआ, लेकिन वो कर्तापन, अहमपन वह तो विद्यमान रहा ना। कहा सब खा गया। का बहुत समय से साधना किए, कथा श्रवण किए, जप तप किए, लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? का एक दृष्टांत सुने। पूज्य मामा श्री बक्सर वाले मामा जी कहा करते थे कि देखो एक किसान है और हम सब भी किसान ही हैं, फसल उगाने में लगे हुए हैं, फसल उगाने में लगे हुए हैं। कोई पुण्य की फसल उगा रहा है, कोई पाप की फसल उगा रहा है।
और यह शरीर क्या है? काइदम शरीरं तु कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। यह शरीर क्या मिला है? का यही खेत है। इस खेत में फसल उगानी है और केवल फसल उगा लेना मात्र ही आध्यात्म नहीं है। यह तो वर्णाश्रम है, धर्म का भी फल है, इससे कुछ ऊपर और है। और प्रेम, प्रेम तो पराकाष्ठा है। प्रेम और उसके बिना सारे साधन विफल हैं। बिना प्रेम के कोई साधन नहीं। का ज्ञान भी अज्ञान है? और सो सब कराम धर्म जरि जाओ, जहन राम पद पंकज भाऊ। भगवान के चरणों का वह प्रेम अगर प्रकट नहीं हुआ तो ये कर्म धर्म की बातें सब बेमानी हैं, व्यर्थ हैं और इनका फल भी नश्वर है। हो स्वर्ग तक ले जाएगा, उससे ऊपर ले जाएगा, लेकिन शास्त्र तो यही कहते हैं कि आब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, कितना भी धर्म कर्म पुण्य आदि करेगा तू, धर्म की दुहाई देगा, कर्म की दुहाई देगा, मिलेगा क्या? कहा वही नश्वर लोक प्राप्त होगा और फिर से वहां से तेरा पतन होगा और फिर से तू 84 लाख में आएगा और देह मिलेगा। और देह मिलेगा तो बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था मिलेगी। भाव अभाव, बैरी शत्रुमित्र, राग द्वेष सब मिलेगा, सबसे भावित हो जाओगे। ये साधन तुम्हें इस भाव से मुक्त नहीं कर पाएंगे। क्या? का सर्वोच्च जो साधना का फल है वह क्या है? का भगवान के चरणों का प्रेम। और यही प्रेम प्रकट हुआ है। तो का हम ये रहे थे, काम खेती तो करते हैं, क्या मान करके? का हमने फसल बोई है, सिंचाई भी करते हैं। का एक किसान पंप सेट चला करके रात्रि में सो गया और सोचता है कि चलो पानी तो चल रहा है और रात्र भर चलेगा तो मेरी फसल सिंच जाएगी। और जब भोर हुआ, उठ करके बाहर निकला मड़हे से, तो देखता है कि एक चारपाई भर भी फसल नहीं सींची। दौड़ के पंप सेट के पास जाता है, देखता है तो पानी तो चल रहा है। थोड़ा आगे बढ़ा, नाली को देखने लगा तो देखा कि नाली टूट गई है। पानी फसल की ओर न जा करके वह पानी बगार खेत में जा रहा है जिसमें फसल नहीं बोई गई है। का बगार सिंच गया, फसल नहीं सिंची। का यही विरोधी तत्व है हमारे भीतर। ये विरोधी तत्व है। का तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ, संसार की कामना, क्रोध है, उसी का बेटा क्रोध, उसी का नाती पोता लोभ। का ये काम क्या? का संसार की कामना। यही अगर सिंच गई धर्म से, कर्म से, साधना से, योग से, तो फसल कहाँ सिंच पाई? कहा वो बगार सिंच रहा है जिसमें खरपतवार है, झाड़ झंखाड़ है, उसी को सींचते सींचते हमारी साधना चली गई।
इसलिए भैया सबका फल क्या है, सब साधन का फल क्या है? यही है भगवान के चरणों का प्रेम। और भरत का स्वरूप क्या है? का राम चरण पंकज मन जासु, अलुबुध मधुप इव तजै न पासु। लुबुध मधुप इव तजै न पासु। यह भरत का स्वरूप है। बाबा गोस्वामी जी ने क्या कहा कि यहीं पर आकर के सारा जम, सारा नियम, सारा दम, सारे विषम व्रत सब इसी में समाहित हो जाते हैं। कहा भरत में। और भरत में जो समाहित नहीं हो पाता, कहा वो ना नियम है, ना व्रत है, ना वो साधन है, वह कुछ नहीं है। कहा बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही, इसी को आधार बना लेते हैं और भरत का जो प्रेममय स्वरूप है, जो चरित्र है, उसका चिंतन करेंगे। वैसे तो भरत को तो पहले ही हमको बाबा गोस्वामी जी ने आगाह कर दिया है। कहा कि न तो शारदा की गति है, न शेष की गति है। और महाराज जनक से सुनैना ने पूछा कि भैया थोड़ा भरत के बारे में आप बता दो, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। कहा ज्ञानी सम्राट है ना, हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भरत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कहा कोई तो जानता होगा। कहा जाना ही राम न सकहि बखानी। राम जी जानते हैं लेकिन उसका बखान नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अपने प्रेम का बखान कैसे कर सकता है, क्योंकि वाणी का विषय ही नहीं है। प्रेम तो डूबने की वस्तु है, उसी में डूब जाता है व्यक्ति। अच्छा एक बात और कह करके भरत जी की ओर चलेंगे। महाराज जनक का वह मंडप नहीं, यज्ञ स्थल है, धनुष यज्ञ जहां हो रहा है, सारे के सारे राजे महाराजे सिर उठाए बैठे हुए हैं, गर्वान्वित हैं। भगवान अनुज लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र का अनुगमन करते हुए यज्ञ स्थल पर पदार्पण करते हैं। सबने देखा। तो कैसे देखा? कहा जैसी जिसकी वृत्ति है, कोई पराया तो है नहीं, परमात्मा तो अपना ही है। तो अपनी जैसी वृत्ति है, जैसे अपने को भी तो हम वैसे ही देखते हैं जैसी अपनी वृत्ति होती है। सबने देखा, और देखा तो भगवान तो वही है, लेकिन देखने वालों की दृष्टि अलग अलग है। उस दृष्टि के अनुसार अलग अलग दिखाई पड़ा। क्या? का बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं ने देखा तो कहा कि ये तो वीर रस खड़ा है। राक्षसों ने देखा, का रहे असुर छल छो निप बेसा, अते प्रभु प्रगट काल समदीसा। भगवान को काल के समान दिखाई पड़े। अन्य अन्य लोगों को देखा, बहुत समय चला जाएगा। कहा एक बात और। किसी ने बाबा गोस्वामी जी से पूछा कि बाबा ये तो जीव दृष्टि थी, सीमित दृष्टि वालों ने असीम को देखा, लेकिन असीम दृष्टि ने जब असीम को देखा
असीम दृष्टि किसकी? कहा जिसके लिए स्वयंवर हो रहा है। वह सीता भी तो है, सीता जी ने भी तो देखा। और सीता जी कौन है? कहा वो तो राम ही है। एक ही द्विधा, एक ही तत्व दो रूपों में है। कहा जो राम जी वही सीता जी। कहा राम जी असीम, सीता भी असीम। तो कहा जब असीम ने असीम को देखा तो कहा प्रेम से ही तो देखेगा। दृष्टि में क्या है? कहा जब एक ही तत्व अपने को ही देखेगा तो कहा वह प्रेम कैसा होगा। तो बाबा गोस्वामी जी से जब किसी ने पूछा, बाबा ने हाथ खड़े कर दिए। कहा सीता जी ने भी देखा, लेकिन वह अनुभव तो कर रही हैं, लेकिन काउरयनुभवति न कही सक सो, तो कवन प्रकार कहे कवि को, कवन प्रकार कहे कवि को। अरे राम ही चितव भाव जहि सिया, असो स्नेह सुख नहीं कथनिया। नहीं कहा जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कहा यह तो राम जी भी अपने ही प्रेम को कैसे बखान कर सकते हैं। तो भैया अनिर्वचनीय है यह तत्व। फिर भी बाबा गोस्वामी जी ने कुछ जो है हम जीवों को वह सुधामृत, वह सुधा पिलाने की, अनुभव कराने की चेष्टा की है। आइए थोड़ा सा उसी में प्रवेश करेंगे। एक बात और समझ लें कि वह तत्व वही है। क्या है? जैसे सीताराम का प्रेम वह तत्व, तो भगवान ने एक चौपाई बहुत संक्षेप में कह दूं, का तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा। यह सीताराम के प्रति जो प्रेम है, या सीताराम के बीच का जो प्रेम है, उसको तो मेरा मन जानता है। तो कहा जब आपके पास आपका मन जानता है तो सीता के पास भी मन है, वो भी तो जानता होगा। तो कोई जरूरी नहीं कि जो हमारा मन जानता हो, अनुभव करता हो, वही दूसरे का भी मन अनुभव करता हो। कुछ पृथकता तो हो ही सकती है, कुछ कमोबेश तो हो ही सकता है, कुछ भाव परिवर्तित हो ही सकता है। भगवान ने कहा नहीं, सो मन सदा रहत तो ही पाही, अजानो प्रीति रस इतने ही माही। मन दो है ही नहीं है, वो तो एक ही है। बस इतने से, जहां दो मन ही नहीं है, द्वैत है ही नहीं, कहा वही तो प्रेम है। सीता और राम के प्रति जो प्रेम है, उसका मूर्तिमान विग्रह भरत हैं, जो एक है। उसको जानने के लिए अमना होना पड़ता है, या जिसमें वह प्रेम प्रवाहित हो जाएगा उसका मन दो नहीं रह जाएगा, बस एकत्व को प्राप्त हो जाएगा, द्वैत नष्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अब आइए, कहा भरत, भरत चरित्र तो हमने बहुत गाया। कहा यहाँ गए, कैकेयी जी का भी संवाद हुआ, वशिष्ठ जी से संवाद हुआ,
का भरद्वाज आश्रम गए, वहां से वन में गए, देवताओं ने भी कुछ जो है दृष्टिपात किया, भगवान से मिलन हो गया। का कुल निकल करके तत्व क्या आता है, क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा। वह हमारा हृदयंगम किया क्या कर रहा है, क्या का वह जो रस है, वह जो रस है भरत रस है, उस रस का स्वादन कैसे होगा। अब रस की बात आ जाती है तो बातें कुछ और बढ़ने लगती हैं। कहा ये रस क्या है, राम रस क्या है, तो राम रस ही भरत रस है, जिसमें राम समाया हुआ है और जिसमें भरत समाया हुआ है। और भरत सरिस को राम सनेही, अजग जप राम, राम जप जेही। जब तो अपने प्रेमास्पद का ही होगा ना, आडंबर दंभ कुछ और हो सकता है, लेकिन जप जो होगा वह तो अपने प्रेमास्पद का ही होगा, जिसमें राग होगा, जिसमें आसक्ति होगी, उसी का जप होगा। तो कहा ये दो नहीं, ये तो एक ही है। आगे फिर आगे हमने पढ़ा भी सुना भी, कहा भरत राम ही की अनुहारी, सहसा परख न सके नर नारी। पहचान नहीं होती, अलग नहीं, एक ही जैसे होते हैं। काशी राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्मो न भरत को। सीताराम का जो प्रेमामृत है, प्रेम पीयूष, उसको पूर्ण करने वाला मानो एक पात्र है, उसको पूर्ण करने वाला ऐसा भरत का जन्म यदि न होता, कहोत जन्मो न भरत को। तो मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। मुनियों के मल के लिए भी जो अगम जम है, नियम है, सम है, दम है और विषम व्रत है, उसका आचरण कौन करता, कौन करता, को और क्या। का दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। बिना भरत के ये संसार का जो दुख है, दाह है, दारिद्र्य है, दंभ है, दोष है, वो बिना सुजस मिस, बिना उनके सुयस के बहाने इसका अपहरण कौन करता, दूर कौन करता। और बाबा तो बड़े कृतज्ञ हैं भरत के, इसलिए उन्होंने कह दिया कि कलिकाल तुलसी से सठने हठी, राम सन्मुख करत को। कली काल तुलसी से सठनी हठी, राम सन्मुख करत को। अब समय बहुत थोड़ा सा है, इसलिए बहुत थोड़ी सी बात कहूं। कहा बस इतना ही हम लोगों को समझना होगा कि यह राम राज्य क्या है, का यह समर्पण से भी ऊंची अवस्था है। समर्पण में भी जो दोष है किंचित का, उससे भी ऊंची अवस्था है। लेकिन कैसे है
अब इसको कहने में तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन इतना सा समझ सकते हैं हम लोग कि महाराज दशरथ भी समर्पण करना चाहते हैं, लेकिन राम राज्य की स्थापना नहीं कर पाए। का सारे अयोध्यावासी चित्रकूट में भरत जी के साथ भगवान के सन्निधि में जाते हैं और यही एक बात निवेदन करते हैं कि महाराज अयोध्या पर 7.5 आ गए, ग्रह दशा आ गई। कहा हाँ ग्रह दशा तो आ गई। कहा तो इस ग्रह दशा का निवारण का 7.5 लगती है। हम ज्योतिषी के पास जाते हैं तो कहता है नीलम धारण करो, जप करो, यज्ञ करो, ये करो, महामृत्युंजय का नवग्रह शांति कराओ, जप यज्ञ। तो कहा कि अयोध्या वासियों ने कहा कि भगवान प्रभु आप लौट चलो। कहा मेरे लौटने से क्या होगा? कहा कि नीलम तो आप ही हो ना, अगर आप लौट चलोगे तो अयोध्या की ग्रह दशा शांत हो जाएगी। और नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, आप ही नीलम हो, आप चलते ही आपके सारा दुख अयोध्या का दूर हो जाएगा। भगवान ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तो अयोध्या में ही दशा आई क्यों? कहा बड़े संक्षेप में कह देते हैं। कहा भगवान ने कहा नहीं, यह ग्रह दशा मेरे से नहीं जाएगी। फिर कहा कैसे जाएगी? कहा पढ़िए रामचरितमानस। भगवान ने साफ कहा अवश्यमेव 7.5 ग्रह दशा जो आई है उसके समन के लिए जप यज्ञ करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा जप यज्ञ करना पड़ेगा? का अयोध्या वासियों का समन सकल उत्पात सबो, भरत चरित जप जाग। उन लोगों को भरत चरित्र का जप करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, उसी से ग्रह दशा शांत होगी। कहा राम जी से नहीं होगा कल्याण, ये भरत तत्व है, यही प्रेम तत्व है परमात्मा का। कहा इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम, फिर कल आगे इसकी व्याख्या। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जहाँ ये सूत्र प्राप्त हुआ, मैं निवेदन करूँ पूज्य पंडित पीरांतर महाराज जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे निमित्त श्रोता हैं, राष्ट्रीय स्तरीय प्रवक्ता हैं, कथा के प्रति आपका समर्पण स्तुत्य है। कुछ समय बचा महाराज जी, आपके उद्गार पूज्य प्रभु महाराज और चालू करें महाराज। जी सबसे पहले सबको सादर प्रणाम। श्रीकांत महाराज जी को मेरा सादर प्रणाम। भरत जी का जिस ढंग से व्याख्या हमारे झाल भैया मंथन करवा के निकलवा रहे हैं, सारे वक्ताओं से भरत मंथन करवा रहे हैं, और जितना बढ़िया मंथन होकर के भरत जी आ रहे हैं, आज आपने जिस पंक्ति के साथ विराम दिया है, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कह सकते हैं सारी समस्याओं को यदि समाप्त करना है, समन अमित उत्पात सब, बहुत बढ़िया पंक्ति में आपने विराम दी है। बिल्कुल भरत जी को जानने के लिए अच्छा, पंक्ति अयोध्या कांड की नहीं है। जिस पंक्ति को आपने विराम के लिए चुना है, ये पंक्ति अयोध्या कांड की नहीं है, पर भरत जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। तो जिस आनंद के साथ आप अभी प्रस्तुत बातों को रख रहे थे, और जिस शैली से भरत जी का निरसन हो रहा है, हम सब समाज के लिए, वक्ताओं के लिए तो अपने आप श्रेष्ठ है, पर इसमें समाज का हित भी बहुत जोर से छुपा हुआ है। आज सबसे नितांत आवश्यकता राम जी से बढ़कर के भरत चरित जप जाग की आवश्यकता है, क्योंकि जहां देखो तहां विध्वंसक कार्यवाहियां, ये वो प्रेम ही एक माध्यम है।
जिस माध्यम से हम पशु पक्षी जीव जंतु सबको जीत सकते हैं। और इसके सबसे सशक्त उदाहरण है हमारे भरत भैया। जब भरत भैया चलते हैं तो सारी परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल होना आरंभ हो जाती। क्यों? क्योंकि भरत जी महाराज प्रेम के प्रतिमूर्ति हैं। राम प्रेम के साक्षात प्रतिमूर्ति कोई है तो भरत भैया हैं। और भारत चरित जब जाग होगा तो कहाँ रूस, कहाँ यूक्रेन, कहाँ इजराइल, कहाँ ईरान, बिल्कुल जान लीजिए परमाणु का निरस्त्रीकरण ही केंद्र में आएगा। परमाणु निरस्त्रीकरण की बात ही भारत चरित जब जाग का सबसे सशक्त उदाहरण है। पाठक जी महाराज को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, आपने अच्छी पंक्ति पे जाकर विराम किया है। सचमुच में समन अमित उत्पात सब भारत चरित जप जा। सारे इन समस्याओं का यदि निवारण करना है तो एक ही निवारण है, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भरत के चरित्र का जप यज्ञ जब होगा, हम सब भरत के चरित्र का आकलन करेंगे, भरत जी को जानने की चेष्टा करेंगे, उतने हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना आरंभ हो। कई अम्बा जो आखिरी में बात कहलवाती है, मैं माँ मुझे कहना बंद कर दिया है, इसका भी स्वरूप वही है, भरत चरित जप जाग। मेरे मन में प्रश्न आ रहा था, मैं बिल्कुल जल्दी समेटू क्योंकि समय होने को है, कि कई अम्बा से पूछा जाए, आप राम आपने कहा है कि जो विधि दे जन्म करी छोहू